आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में। दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। इनका कार्यकाल निश्चित होता है जैसे प्रशासनिक अधिकारी, और दूसरा अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और नाम मात्र। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ विधायिका विधानसभा जो कानून बनाएगी और जो उस कानून को जब लागू करेगा वह संस्था कार्यपालिका कहलाती है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। जैसे हमारे एमपी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, स्थायी कार्यपालिका जैसे प्रशासनिक अधिकारी, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। अस्थायी कार्यपालिका, इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे नाम मात्र कार्यपालिका राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था को राज्यपाल संभालता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 135 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन भोपाल में स्थित है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? राजभवन में लिखा है राजा और राज्यपाल में भी लिखा है राजा। और राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, इनको हम ट्रिक से देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ लेता है। अनुच्छेद ट्रिक से देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब इसमें दिया है, इसमें कीवर्ड क्या है? राज्यपाल। इसमें क्या है कीवर्ड? 153 में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल। राज्यपाल में लिखा है राजा। अब जो राजा होता है और राज्य भी है इसमें, इस अनुच्छेद में राज्य और राज्यपाल दो कीवर्ड हैं। अब जो राज्य से राजा, अब जो राजा होता है वह राज्य पाने के लिए तड़पता है, आतुर होता है। हर राजा जो होता है किसी राज्य को हासिल करने के लिए तड़पता है। हर एक राजा, तड़पने से 53, हर एक से एक, और राजा से राज्यपाल। हर एक राजा दूसरे राज्य को हड़पने के लिए तड़पता है। तड़पने से 53, हर एक से एक, और राज्य से राज्यपाल। हर एक राजा दूसरे राज्य को हड़पने के लिए या पाने के लिए तड़पता है। हर एक से एक, और हर एक से एक, और राजा से राज्यपाल, और तड़पने से 53, यानी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अब इसमें क्या कीवर्ड है? कार्यपालिका। इसमें कीवर्ड है कार्यपालिका। अब अनुच्छेद 154 में हम 54 की ट्रिक बना लेते हैं। 154 में 54 की ट्रिक। अब जो कार्यपालिका में लिखा है कार्य, अब हम चारों तरफ देखेंगे तो लोग कार्य करते रहते हैं।
हम चारों तरफ देखेंगे लोग, तो 153 के बाद जितने, अब सारे अनुच्छेद 153 के बाद आएंगे, जैसे 154, 155, 156, 157, तो एक तो है ही इसमें, बाकी की 2 संख्या की ट्रिक बना लेंगे हम, जैसे 54, 55, 56। तो हमने देखा है हमारे चारों तरफ लोग काम ही करते रहते हैं, कार्य ही करते रहते हैं चारों तरफ से 54, चारों ओर से 54। हमारे चारों ओर आसपास देखने पर लोग काम ही करते रहते हैं, कार्य ही करते रहते हैं, कार्य से कार्यपालिका और चारों ओर से 54। हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो लोग काम ही करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कार्य से कार्यपालिका और चारों ओर से 54। अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब इसमें क्या कीवर्ड है हमारा, इसमें राष्ट्रपति। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो इसमें हमारा कीवर्ड रहेगा राष्ट्रपति। पति, अब पति जो होता है वो घर में बचपना नहीं करता, पति जो होता है घर में बचपना नहीं करता, पति जो होता है घर में बचपना नहीं करता है, बचपना से 55 और पति से राष्ट्रपति। जो घर में जो पति होता है समझदार होता है, वह बचपना नहीं करता है, पत्नी उसकी बचपना करती है। ट्रिक के लिए, जो पति होता है घर में बचपना नहीं करता है, बचपना से 55, 155 और पति से राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। इसे कैसे याद रखेंगे? अब प्रसाद में लिखा है पास, हम कभी कभी किसी के पास छिप जाते हैं, पास से प्रसाद, प्रसाद पर्यंत और छिपने से 56, हम कभी कभी किसी के पास जाकर छिप जाते हैं, पास से प्रसाद पर्यंत और छिपने से 56, 156। हम कभी कभी किसी के पास छिप जाते हैं, छिपने से 156, पास से प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। अब इसमें हमारा कीवर्ड रहेगा, इसे याद करने के लिए अनुच्छेद को, योग्यताएं। अब 57 में लिखा सत्ता। अब हर सत्ता को, हर सरकार को योग्य होना चाहिए, हर सत्ता या हर सरकार को योग्य होना चाहिए। योग्य से योग्यताएं और सत्ता से 57। हर सत्ता या सरकार को योग्य होना चाहिए, योग्य से योग्यताएं और सत्ता से 57, हर सत्ता को योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अब इसे कैसे याद रखेंगे? शर्तें। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई भी शर्त रखी जाए, हर कोई चाहता है कि शर्त को हटा लिया जाए, किसी भी प्रकार की शर्त को हटा लिया जाए। हटाने से 58 और शर्त से शर्तें। हर कोई चाहता है कि उसके सामने कोई भी शर्त नहीं हो, शर्त को हटा लिया जाए, शर्त को हटा लिया जाए। हटाने से 58 और शर्त से शर्तें, शर्त को हटा लिया जाए। हटाने से 58 यानी 158। अनुच्छेद 159, इसमें 59 के ट्रिक देख लेते हैं। क्या है इसमें? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। अब शपथ हम किसको दिलाते हैं? शपथ हम उनको दिलाते हैं, उनको से 59। शपथ हम किसको दिलाते हैं? शपथ हम उनको दिलाते हैं, उनको से 59।
शपथ हम उनको दिलाते हैं, उनको से 59 यानी 159, शपथ हम उनको दिलाते हैं। अब अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अब जो राज्यपाल होता है उसके पास यदि अदालत कोई भी सजा दे देती है फिर भी राज्यपाल पास क्षमादान की शक्ति होती है। तो जो अपराधी होता है वो राज्यपाल की तरफ एकटक देखता रहता है, 1 टक से 61, 1 टक से 61। जो अपराधी होता है वह सजा माफ करवाने के लिए राज्यपाल की तरफ एकटक नज़र गड़ाए हुआ होता है, राज्यपाल को एकटक देखता है। 1 टक से 61 यानी 161। अपराधी अपनी सजा माफ करवाने के लिए, क्षमादान के लिए राज्यपाल की तरफ एकटक होकर देखता है। 1 टक से 61, 161, क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अब इसमें हमारा कीवर्ड है सहायता और सलाह। और हमें किसकी सहायता, हमें यदि हमने किसी की सहायता की तो हम बोलते हैं हमने तेरी सहायता की, 13 से 63, हमने तेरी सहायता की 13 से 63। यदि हम किसी की सहायता करते हैं या सलाह देते हैं तो हम कहते हैं मैंने तेरी सहायता की, 13 से 63 यानी 163 सहायता। मैंने तेरी सहायता की, मैंने तेरी सहायता की 13 से 63। अनुच्छेद 174, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रापसन और विघटन। अब 74 में लिखा चाहत। अब ये कोई भी नहीं चाहता कि चाहत का मिट जाए यानी विघटन हो जाए, चाहत का ख़त्म हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसकी चाहत मिट जाए, उसका विघटन हो जाए, उसकी चाहत का विघटन हो जाए या मिट जाए। चाहत से 74 और मिटने से विघटन। कोई भी ऐसा नहीं होता जो ये चाहता है कि उसकी चाहत या प्यार का विघटन हो जाए या प्यार मिट जाए या चाहत मिट जाए। चाहत से 74, मिट जाने से विघटन। अनुच्छेद 200, राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति। राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति। अब 200, अनुच्छेद 200, इसे कैसे याद रखेंगे? अब अनुमति, हम अनुमति कैसे मांगते हैं? हम कहते हैं मुझे अनुमति दो, मुझे अनुमति दो, 2 से 2, और मुझे अनुमति दो, 2 से 2, और 2 0 कैसे याद रखेंगे? अब बिल कैसा होता है? बिल हमने देखा है, बिल किसी भी चूहे का बिल या किसी भी जानवर का बिल, उसकी आकृति गोल होती है, उसकी आकृति गोल होती है, गोल से 2 0, गोल से 2 0। हम कहते हैं मुझे अनुमति दो, मुझे अनुमति दो, 2 से 2, और 2 0 कैसे लेट किया हमने कि बिल जो होता है किसी भी जानवर का कैसा होता है? 0 की आकृति के समान होता है, 0 जैसे दिखता है। और बिल में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, यानी 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 यानी 200। कहते हैं मुझे अनुमति दो, 2 से 2, और 2 0 कैसे याद किया हमने? बिल, किसी भी जानवर का बिल होता है वह 0 जैसे दिखता है, और 2 0 जैसे दिखता है, और बिल में 2 शब्द हैं तो यानी यहाँ 2 0 होंगे। अनुच्छेद 202, वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण। इसे कैसे याद रखेंगे? अब बजट, जो बजट होता है
कितने बजट आते हैं? एक राज्य का बजट होता है और एक केंद्र का बजट होता है, दो बजट होते हैं, एक राज्य का और केंद्र का, दो दो बार मतलब बजट होता है, दो दो से 202। जो बजट होता है, बजट कितने बार पे कितने बजट आते हैं? एक राज्य का बजट आता है और केंद्र का आता है, यानी दो बजट आते हैं, दो बजट से 202। और हर बजट में ऐसी हमारी बिस होती है, 20 से 20। हर बजट से ये उम्मीद होती है आम आदमी की कि उसे कुछ राहत मिलेगी। हर बजट से हर आदमी की उम्मीद होती है या बिस होती है, बिस या इच्छा होती है। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं बिस, उसकी बिस होती है कि उसे बजट में राहत मिलेगी। 20 से 20 और बजट दो बार आता है, दो बार आता है बजट, 2 से 2, 20 और 2 यानी 202। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, इसे कैसे याद रखेंगे? अब आदेश, आदेश किसका होता है? कोई हमें आदेश देता है तो ये हम क्या कहते हैं? ये 13 आदेश है, 13 आदेश है, 13 से 13। और 13 आदेश किसका आदेश है? 13 आदेश है, 13 से 13। और कहते हैं आदेश दो, मुझे आदेश मत दो, 2 से 2। यह 13 आदेश है, यह 13 आदेश है। आदेश से अध्यादेश और 13 से 13 और आदेश मत दो, 2 से 2 यानी 213। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश में लिखा आदेश। आदेश किसका होता है? आदेश यदि कोई हमें आदेश देगा तो हम कहेंगे 13 आदेश है, यह 13 आदेश है, मैं नहीं मानूंगा, ये 13 आदेश है, 13 से आदेश है, आदेश से अध्यादेश और 13 आदेश है, 13 से 13 और मुझे आदेश मत दो, 2 से 2 यानी 213। इसमें 163 की हम दूसरी टिक बना लेते हैं। 163 की, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अब सलाह हम क्या करते हैं? सलाह हम सुनते हैं, सुनने से 16। सलाह हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सलाह को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनने से 16। और सलाह किसको दी जाती है? 3 यानी बच्चे को, टीनेजर को या युवा को दी जाती है। टीनेजर से 3, टीनेजर से 3। सलाह हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सलाह हम सुनते हैं और सलाह किसको दी जाती है? टीनेजर को यानी युवा को, टीनेजर से 3 और सुनने से 16। सलाह जो है सुनी जाती है, सुनने से 16। और किसको दी जाती है सलाह? 3 को यानी टीनेजर को यानी युवा को, टीनेजर से 3 यानी 163, सुनने से 16। राज्यपाल एक नज़र, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। इसकी ट्रिक हमने देखी चुकी है कि राजा राज्य को प्राप्त करने में, दूसरे राज्य को पाने के लिए तड़पता है। हर एक राजा एक से एक दूसरे राज्य को पाने के लिए तड़पता है। तड़पने से 53। नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसकी हमने क्या, इसमें हमने राष्ट्रपति को कीवर्ड बनाया था। पति जो है बचपना नहीं करता है, पति बचपना नहीं करता है। बचपना से 55 यानी 155। पति समझदार होता है, बचपना नहीं करता। पति से राष्ट्रपति। न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष। न्यूनतम आयु योग्यता राज्यपाल की 35 वर्ष और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। तो राष्ट्रपति में क्या लिखा है? पति से 35, पति से 35। और राज्यपाल की भी कितनी होती है? 35 होती है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की आयु योग्यता 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति में लिखा पति से 35,
यानी राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु योग्यता कितनी है? 35। राष्ट्रपति में लिखा है पति, यानी 35 वर्ष राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है, और राज्यपाल की भी इतनी ही है, 35। शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। कार्यकाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह। अब पत्नी ट्रिक के लिए 3.5 लाख कैसे याद रखेंगे? अब राज्यपाल में लिखा है पालना। पत्नी को कौन पालता है? पत्नी को या अपने बच्चों को घर का पालन पोषण कौन करता है? जो पति होता है। घर का पालन पोषण कौन करता है? जो पति होता है। पति से 35 यानी 3.50 लाख। घर का पालन पोषण कौन करता है? घर का पालन पोषण कौन करता है? जो पति होता है। घर का पालन पोषण, पालन से राज्यपाल और पति से 3.50 लाख। घर का पालन पोषण कौन करता है? जो पति होता है। पति से 3.50 लाख। त्यागपत्र। राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की शक्तियां या कार्य। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्तियां करना। जो मुख्यमंत्री और जो दूसरे मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इनको ट्रिक से देख लेते हैं। एमपी के अभी तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं इनको ट्रिक से देख लेते हैं। डॉक्टर श्री बी पट्टाभी सीतारमैया, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया और श्री हरिविनायक पटस्कर। पट्टाभी में लिखा है पट और पटस्कर में लिखा है पट, यानी पढ़ना। अब राजा को जो है राज्यपाल में लिखा राजा, राज्यपाल में हम कीवर्ड बनाएंगे राजा। राज्यपाल में हम कीवर्ड बनाएंगे सारे राज्यपालों को याद करने के लिए राजा। अब जो राजा होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा से पट्टाभी और पटस्कर। राजा कैसा होना चाहिए? राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजा से राज्यपाल और पढ़ा से पट्टाभी और पटस्कर। और श्री केसी रेड्डी, श्री केसी रेड्डी में लिखा है कैसे। राजा कैसा होना चाहिए? राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा से केसी। राजा कैसा होना चाहिए? राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा से केसी और पढ़ा लिखा से पटस्कर और पट्टाभी। राजा कैसा होना चाहिए? कैसा से केसी और राजा से राज्यपाल। या इसमें रेड्डी के ट्रिक बना लेते हैं, रेड्डी के भी हम। राजा को हर समय युद्ध के लिए रेडी होना चाहिए। राजा को हर समय युद्ध के लिए रेडी या तैयार रहना चाहिए। रेडी से केसी रेड्डी और राजा से राज्यपाल। राजा को हर समय युद्ध के लिए रेडी रहना चाहिए। रेडी से रेड्डी और राजा से राज्यपाल।
जस्टिस पीबी दीक्षित। कार्यवाहक, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। अब दीक्षित में लिखा है, दीक्षित में लिखा है दीक्षा, और दीक्षा यानी दक्ष। अब राजा को दक्ष होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। दक्ष से दीक्षित, राजा को कैसा होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। राजा को दक्ष या कुशल होना चाहिए, राजा को दक्ष या कुशल होना चाहिए। और कार्यवाहक को कैसे याद रखेंगे, कार्य में दक्ष। किस में दक्ष, कार्य में दक्ष। कार्य से कार्यवाहक और दक्ष से दीक्षित। राजा को दक्ष या कुशल होना चाहिए, दक्ष से दीक्षित और राजा से राज्यपाल। और किस में कार्य, मतलब कार्य में दक्ष। लोग किसी कार्य में दक्ष होते हैं, कार्य से कार्यवाहक और दक्ष से दीक्षित। श्री केसी रेड्डी, इसकी ट्रिक हमने देख ली कि राजा को युद्ध के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। श्री सत्यनारायण सिन्हा, अब राजा को न्याय करते समय सत्य को देखना चाहिए। अब राजा को कैसा होना चाहिए, राजा जो न्याय करते समय सत्य की तरफ देखे, सत्य की खोज में रहे। राजा को कैसे होना चाहिए, जो न्याय करते समय सत्य की तरफ रहे, असत्य की तरफ ना रहे। राजा कैसे होना चाहिए, जो सत्य की तरफ रहे। सत्य से सत्यनारायण और राजा से राज्यपाल। राजा कैसा होना चाहिए, राजा ऐसा राजा होना चाहिए जो सत्य की तरफ रहे न्याय करते समय। सत्य से सत्यनारायण। श्री निरंजन नाथ बांचू, अब इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब बांचू में लिखा बचा। अब कभी कभी राजा का राज नहीं बचता है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि राजा का राज चला जाता है, राजा का राज नहीं बचता है। बचने से बांचू और राजा से राज्यपाल। कभी कभी ऐसा समय आता है जब राजा का राज्य नहीं बचता है, राजा का राज्य से राज्यपाल, और बचता है, नहीं बचता है राजा का राज्य, ऐसा समय आता है। बचता से बांचू, निरंजन नाथ बांचू। अब छिपुदिरा मुथाना पुनाचा। अब पुनाचा में लिखा पुनः। अब कई राजा ऐसे होते हैं जो बार बार पुनः राजा बनते हैं। कई ऐसे राजा होते हैं जो बार बार पुनः राजा बन जाते हैं, गद्दी से उतरते हैं और पुनः फिर चुन के आ जाते हैं। या कोई प्रधानमंत्री भी ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 2 बार चुन के हो जाते हैं, वो कई बार चुन के आते हैं, चुन के दोबारा आ जाते हैं। और कई राजा भी पहले ऐसे होते थे, कई बार राजा बन जाते थे बार बार, यानी पुनः से पुनाचा। कई राजा ऐसे होते हैं जो पुनः राजा बन जाते हैं, बार बार राजा बनते हैं। पुनः से पुनाचा और राजा से राज्यपाल। श्री भगवत दयाल शर्मा। अब दयाल में लिखा दया। अब राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को दयालु होना चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को दयालु होना चाहिए। दयालु से दयाल और राजा से राज्यपाल। राज्यपाल को राजा को दयालु होना चाहिए। 10वां जस्टिस जीपी सिंह, कार्यवाहक। अब इसे कैसे याद रखेंगे, जीपी में लिखा जाप। अब राजा का जाप हर कोई करता है, राजा की चापलूसी, राजा का जाप हर कोई करता है। जाप से जीपी सिंह और राजा से राज्यपाल। अब राजा का जाप, जो राजा होता है उसका जाप या चापलूसी हर कोई करता है। राजा का जाप या चापलूसी हर कोई करता है। जाप से जीपी सिंह और राजा से राज्यपाल। और कार्यवाहक को कैसे याद रखेंगे। अब कभी कभी हमें अपना काम निकालने के लिए दूसरे का
दूसरे का जाप करना पड़ता है, चापलूसी करनी पड़ती है। कभी कभी हमें अपना कार्य निकालने के लिए दूसरे की चापलूसी करना पड़ती है, कार्य निकालने के लिए, काम निकालने के लिए। कभी कभी हमें अपना काम निकालने के लिए दूसरे का जाप करना पड़ता है या चापलूसी करनी पड़ती है। जाप से जीपी सिंह और कार्य निकालने के लिए, काम निकालने के, कार्य से कार्यवाहक। 11वां, श्री भगवत दयाल शर्मा। इसकी ट्रिक हमने देख ही ली है कि राजा को दयालु होना चाहिए। 12वां, जस्टिस जीपी सिंह। इसकी ट्रिक भी हमने देख ली है कि राजा का जाप या चापलूसी हर कोई करता है। और कार्यवाहक, अपना कार्य निकालने के लिए लोग दूसरे का जाप या चापलूसी करते हैं। 3रा, श्री भगवत दयाल शर्मा। इसकी भी ट्रिक देख ली है कि राजा को दयालु होना चाहिए। 14वां, श्री KM चांडी। श्री KM चांडी। चांडी में लिखा चांदी, चांडी में लिखा चांदी। अब जो राजा का पुत्र होता है वो चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है। जो राजा का पुत्र होता है उसके लिए कहते हैं कि वह चांदी की चम्मच लेके, जो राजघराने में पैदा होता है वह चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है। राज से राज्यपाल और चांदी से KM चांडी। जो राजघराने में राजा के घर में पैदा होता है वह कहते हैं उसको, वह चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। चांदी से KM चांडी और राजा से राज्यपाल। 17वां, श्रीमती सरला ग्रेवाल। ग्रेवाल में लिखा है वॉल यानी दीवाल। अब राजा अपने महल के चारों तरफ मजबूत वॉल यानी दीवार बनाता है, मजबूत वॉल बनाता है। वॉल से ग्रेवाल। दीवाल को इंग्लिश में कहते हैं वॉल। अब जो राजा होता है अपने महल के चारों तरफ मजबूत दीवारें बनाता है यानी मजबूत वॉल बनाता है। वॉल से ग्रेवाल और राजा से राज्यपाल। 18वां, कुंवर महमूद अली खान। कुंवर महमूद अली खान और डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, उनको एक साथ याद कर लेते हैं ट्रिक से। अब महमूद में लिखा है मोहम्मद, महमूद में लिखा मोहम्मद और मोहम्मद। अब पैगंबर जो हज़रत मोहम्मद हैं, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का राज, सब जगह राज चलता है पैगंबर हज़रत मोहम्मद का। मुस्लिम धर्म में, ट्रिक के लिए, मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद का राज चलता है हर जगह। पैगंबर मोहम्मद का राज चलता है, वह खुदा के संदेश वाहक हैं, उनका राज चलता है हर जगह। पैगंबर मोहम्मद साहब का, मोहम्मद से मोहम्मद शफी कुरैशी और महमूद अली खान, जो मुस्लिम धर्म में पैगंबर हज़रत मोहम्मद हैं, उनका राज चलता है हर जगह। राज से राज्यपाल और पैगंबर हज़रत मोहम्मद से मोहम्मद शफी कुरैशी और महमूद अली खान। अब ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको कि राजा को ऑल यानी सबकी रक्षा करना चाहिए। राजा को सभी की रक्षा करना चाहिए। सभी यानी ऑल की, ऑल से अली खां। और राजा की छवि कैसी होनी चाहिए? राजा की छवि साफ होनी चाहिए। राजा की छवि साफ होनी चाहिए। साफ से सभी कुरैशी। 20वां, डॉक्टर भाई महावीर। अब इसमें लिखा भाई। अब कई इलाकों में भाई, कई ऐसे भाई होते हैं जिनका राज चलता है, उनको भाई कहते हैं। वहाँ कई इलाकों में जो बाहुबली होते हैं उनको भाई कहते हैं, मतलब भाई, उनका राज चलता है वहाँ। राज से राज्यपाल और भाई से भाई महावीर। कई इलाके में ऐसा गुंडे होते हैं जिनका वहाँ राज चलता है कई इलाकों में, तो उनको वहाँ भाई बोलते हैं। भाई से भाई महावीर और राज से राज्यपाल। श्री राम प्रकाश गुप्त। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो राजा होता है, राजा वह गुप्त रणनीति बनाता है।
राजा जो होता है वह हमेशा अपनी रणनीति को गुप्त रखता है, छुपा कर रखता है, गुप्त रखता है। गुप्त से राम प्रकाश गुप्त और राजा से राज्यपाल। राजा जो होता है हमेशा अपनी रणनीति को गुप्त रखता है, उस पर प्रकाश नहीं डालता, अपनी अपनी रणनीति को गुप्त रखता है राजा। राजा से राज्यपाल और गुप्त से राम प्रकाश गुप्त। 22वां, पंद्रहवें की हमने ट्रिक नहीं देखी थी। जस्टिस एंडी ओझा। जस्टिस एंडी ओझा। जस्टिस एंडी ओझा। अब ओझा में लिखा है आजा आजा। हर कोई चाहता है कि उसके बाद राज आ जाए, हर कोई चाहता है कि वह राज करे, उसके पास कैसा भी राज आ जाए से ओझा। हर कोई चाहता है कि उसके पास कैसा भी राजपाट आ जाए, हर कोई राजा बन जाए, उसके पास कैसा भी राजपाट आ जाए से ओझा। और राजा से राज्यपाल। और कार्यभाग को कैसे याद रखेंगे? एंडी में लिखा एंड यानी और बहुत कार्य करने पड़ रहे हैं उसको। इसमें एंड क्यों लिखा है नाम में? मान लेंगे ऐसा एंडी यानी एंड को हिंदी में कहते हैं और, मतलब उसको और काम करना पड़ेगा, और अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, अतिरिक्त से और कार्य करना पड़ेगा, कार्य से कार्यभाग, क्योंकि इसमें एंड लिखा है। 22वां, श्री कृष्ण मोहन सेठ। श्री कृष्ण मोहन सेठ। अब मोहन में लिखा मोह। अब राजा को जो है अपने राज से मोह होता है, राजा को अपने राज से मोह या प्यार होता है। मोह से मोहन और राजा से राज्यपाल। राजा को अपने राज से राजपाट से मोह यानी प्यार होता है, मोह से मोहन और राजा से राज्यपाल। और कार्यभाग को कैसे याद रखेंगे? अब सेठ हो, हर कोई होता है अपने सेठ के लिए कार्य करता है, हर कोई अपने सेठ के लिए कार्य करता है। कार्य से कार्यभाग, सेठ से सेठ, हर कोई अपने सेठ के लिए कार्य करता है, सेठ से सेठ और कार्य से कार्यवाहक। 23वां, डॉक्टर बलराम जाखड़। अब राजा कैसे होना चाहिए? राजा बलशाली होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? राजा बलशाली होना चाहिए। बलशाली से बलराम जाखड़। राजा बलराम जैसा कैसा होना चाहिए? बलराम जैसा बलशाली होना चाहिए। बलशाली से बलराम और बलशाली से बलराम। राजा को बलराम जैसा बलशाली होना चाहिए। राजा से राज्यपाल। श्री रमेश्वर ठाकुर। श्री रमेश्वर ठाकुर, इसे कैसे याद रखेंगे? अब ठाकुरों का किसी गांव में राज चलता है। पहले ज़माने में ठाकुरों का गांव में राज चला करता था। राज से राज्यपाल और ठाकुर से श्री रमेश्वर ठाकुर। पहले ज़माने में ठाकुरों का गांव में राज चला करता था। ठाकुर से रमेश्वर ठाकुर और राज से राज्यपाल। 25वां, श्री राम नरेश यादव। अब राम नरेश, नरेश में क्या लिखा है? राजा। अब नरेश यानी क्या होता है? राजा। राजा से राज्यपाल, नरेश से राम नरेश। नरेश यानी क्या होता है? राजा का पर्यायवाची है नरेश। नरेश यानी राजा, नरेश से राम नरेश और राजा से राज्यपाल। छब्बीसवां, श्री ओपी कोहली। श्री ओपी कोहली। अब इसे कैसे याद रखेंगे? जो कोहली है क्रिकेट में राज करता है, जो कोहली है क्रिकेटर, क्रिकेट में उसका राज है। राज से राज्यपाल, कोहली से ओपी कोहली। अब जो क्रिकेटर कोहली है, विराट कोहली, उसका क्रिकेट में राज चलता है। राज से राज्यपाल और कोहली से ओपी कोहली। 27वां,
श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो राजा होता है वह हमेशा आनंद लेता रहता है। राजा का जीवन, राजा हमेशा कुछ ना कुछ आनंद लेता ही रहता है। राज घराने होते हैं वह काफ़ी आनंद में रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत शोहरत होती है। राजा को बहुत आनंद होता है। आनंद से आनंदीबेन पटेल और राज से राज्यपाल। राजा जब राज्य प्राप्त करता है, राज प्राप्त करता है, जब राज करता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जब वह दूसरे राज्य को हड़पता है, अपने में मिला लेता है दूसरे राज्य को, तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद से आनंदीबेन पटेल और राज्य से राज्यपाल। या राजा जो होते हैं काफ़ी अमीर होते हैं, शोहरत होती है, तो वह आनंद की मनोरंजन अपना करते रहते हैं, आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। आनंद से आनंदीबेन पटेल। 28वां श्री लालजी टंडन। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो राज्यपाल में लिखा पालना, अपने लाल जी में लिखा लाल, अपने लाल को कौन पालता है? माँ ही पालती हैं। माँ अपने लाल को या अपने बेटे को पालती हैं। पालने से राज्यपाल और लाल से श्री लालजी टंडन। श्री लालजी टंडन। माँ जो होती हैं अपने लाल को या अपने बच्चे को या लाल को पालती हैं। पालने से राज्यपाल और अपने लाल को, लाल से लालजी टंडन। 29वां श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कार्यवाहक। इसकी ट्रिक हमने देख ली है। अब कार्यवाहक को कैसे याद रखेंगे? अब हमें अपने कार्य में आनंद लेना चाहिए। काम करने में हमेशा काम करने में, कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। कार्य से कार्यवाहक, आनंद से आनंदीबेन पटेल। हमेशा हमें अपने काम में या कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंद से आनंदीबेन पटेल और कार्य से कार्यवाहक। 30वां श्री मंगूभाई पटेल। मंगू में लिखा मांगना। अब राजा से हर कोई कुछ ना कुछ मांगता रहता है। राजा से जो उसकी प्रजा होती है कुछ ना कुछ मांगती रहती है। मांगने से मंगूभाई पटेल, राजा से राज्यपाल। जो राजा होता है, राजा, उससे प्रजा कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। राजा से प्रजा कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। राजा से राज्यपाल, मांगने से मंगूभाई पटेल। अब जो ओपी कोहली हैं वह भी कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ओपी कोहली कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। इसे कैसे याद रहेंगे? कार्यवाहक को अब कोहली जो है वो बहुत कार्य करता है। जो कोहली है जब बैटिंग करता है तो सारा बोझ अपने ऊपर झेल लेता है, बहुत कार्य करता है। जो कोहली है कोहली जो है अपनी टीम के लिए बहुत रन बनाता है, मतलब अतिरिक्त रन बनाता है। जो कोहली है अतिरिक्त बहुत कार्य करता है। जो कोहली है बहुत रन बनाता है। टीम की सारी बहुत 80% जिम्मेदारी उसी को होती है, कोहली के ऊपर बहुत निर्भर है, मतलब टीम कोहली के ऊपर, यानी उसे अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। कार्य से कार्यवाहक और कोहली से ओपी कोहली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित तथ्य। एमपी की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है। अब राज्यपाल, ये तो हमने देख ही लिया कि राज्यपाल हैं सरला ग्रेवाल। इसकी देख लेते हैं हमें ये ऐसा कि पहली महिला राज्यपाल। अब पहले हमको कहाँ जाना पड़ता है? पहले हमको दीवाल, कहीं हम जाते हैं तो पहले हमको क्या मिलती है? दीवाल मिलती है। कहीं भी हम पहले जाते हैं किसी घर में तो पहले हमको क्या मिलती है? दीवाल मिलती है, वॉल मिलती है। वॉल से ग्रेवाल। पहले हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले तो हमें किसी घर तो हमें क्या मिलती है? हमें दीवाल मिलती है। क्या मिलती है? दीवाल मिलती है, वॉल मिलती है। वॉल से ग्रेवाल।
और महिला क्या होती है, महिला सरल होती है। महिला जो होती है बहुत सरल होती है, सरल स्वभाव की होती है, सरल से सरला और महिला से महिला। और पहले हम कहीं भी जाते हैं तो हमें दीवार मिलती है, किसी घर जाते हैं तो क्या मिलती है, दीवार मिलती है, सबसे पहले वॉल मिलती है, वॉल से ग्रेवाल, और पहले से पहली महिला राज्यपाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल, नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल 61 वर्ष। ग्रेवाल में लिखा गंवाना। अब कभी कभी हम बहुत कम उम्र में किसी को गंवा देते हैं, या किसी की ट्रिक के लिए किसी की मौत हो जाती है तो हम उसे गंवा देते हैं बहुत कम उम्र में। कम उम्र से कम उम्र की राज्यपाल और गंवाने से ग्रेवाल। कभी कभी हम किसी को बहुत कम उम्र में गंवा देते हैं, यानी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको गंवा देते हैं। गंवाने से ग्रेवाल और कम उम्र से कम उम्र की राज्यपाल। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल, नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल श्री लालजी टंडन। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अब टंडन में लिखा टूटना। अब सर्वाधिक उम्र के हैं तो इनकी हड्डियां टूट जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। अब सर्वाधिक उम्र के हैं ये तो इनकी हड्डियां टूट जाएंगी, सर्वाधिक उम्र के हैं क्योंकि, तो इनकी हड्डियां टूट जाएंगी, कमज़ोर रहेंगी। टूटने से टंडन। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ श्री N.A. बांचू। अब आज के युग में हमें सत्य को बचाना पड़ता है, सत्य को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आज के युग में सत्य को बचाना पड़ता है, बचाने से बांचू और सत्य से सतना। आजकल हमें सत्य को बचाना पड़ता है, सत्य को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सत्य को बचाना, सत्य से सतना और बचाने से बांचू। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर लाहौर में। अभी भारत के बाहर जन्मे हैं तो मतलब इनका लहू भारत का नहीं है, लहू से लाहौर, लहू से लाहौर। अब ये भारत के बाहर जन्मे हैं तो इनका लहू या खून भारत का नहीं है, लहू से लाहौर। क्योंकि वे भारत के बाहर जन्मे हैं तो इनका रक्त जो है, राज्यपाल तो हमने देख ही लिया है कि डॉक्टर महावीर ये राज्यपाल हैं। अब हमें क्या देखना है, इसकी ट्रिक देखनी है कि भारत के बाहर जन्मे हैं। तो वे ये भारत के बाहर जन्मे हैं तो मतलब इनका लहू भारत का नहीं है, ये इनका खून भारत का नहीं है, ये बाहरी देश के हैं तो इनका खून भारत का नहीं है, इनका खून भारत का नहीं है, इनका लहू भारत का नहीं है। लहू से लाहौर और श्री भाई महावीर। और जो भाई होता है, भाई कैसा होता है, हमारे लहू का होता है, हमारे खून का होता है। लहू से लाहौर और भाई से डॉक्टर भाई महावीर। भाई कैसा होता है, हमारे लहू हमारे खून का होता है। भाई से हमारा रिश्ता लहू या खून का होता है, भाई से महावीर और लहू से लाहौर। भारत के बाहर जन्मे हैं ये तो मतलब भारत का लहू नहीं है ये, इनके शरीर में भारत का रक्त या लहू नहीं बहता, लहू से लाहौर। और भाई जो होता है उनसे हमारा लहू या खून का रिश्ता होता है, लहू से लाहौर और भाई से डॉक्टर भाई महावीर। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल श्री H.B. पटस्कर। अब ये सबसे लंबे, इसे कैसे याद रखेंगे, अब ये सबसे लंबे समय तक राजा हैं तो इन्हें हर कोई पटाने की कोशिश करेगा, इन्हें हर कोई पटाने की कोशिश करेगा, पटाने से पटस्कर। अभी सर्वाधिक लंबे समय तक हैं तो इनकी लोग सेवा करेंगे, सेवा से सेवारत, और इन्हें पटाने की कोशिश करेंगे, पटाने से पटस्कर। अब ये सर्वाधिक कैसे याद रखेंगे इसको, अब ये सर्वाधिक लंबे समय तक राजा बने रहेंगे, राजा से राज्यपाल, तो इन्हें सब पटाने की कोशिश करेंगे, पटाने की, रिझाने की, इनकी सेवा करेंगे, इन्हें पटाने की कोशिश करेंगे और इनकी सेवा करेंगे। सेवा से सेवारत और पटाने से पटस्कर, H.B. पटस्कर। 7 वर्ष 7 माह 27 दिन।
सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर बीपी सीतारामैया, 7 माह 12 दिन। इसे कैसे याद रखेंगे? अब सीतारामैया में लिखा है रटैया, यानी याद रखना। हमें कुछ याद रखना होता है तो हम रटते हैं। क्या करते हैं? हम रटते हैं, रट लेते हैं। लेकिन हम कुछ भी रटते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता, यानी कम समय तक याद रहता है। कम समय तक हम कोई भी चीज़ रट पाते हैं। रटने से रटैया यानी रमैया, कम समय से कम समय तक, पूरा नहीं रट पाते हम, ज़्यादा समय तक पूरा नहीं रट पाते। पूरा से पूर्णकालिक, बहुत कम समय तक रट पाते हैं, कम से कम समय तक। और रटने से रटैया यानी रमैया, रमैया से सीतारमैया। हम कोई भी चीज़ बहुत कम समय तक ही रट पाते हैं, यानी हम रट पाते हैं वो चीज़, हम रट पाते हैं। रटने से हम में वो चीज़ रम जाती है। रट पाते हैं, रटैया यानी रमैया, सीतारमैया। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल श्री ओपी कोहली। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब सर्वाधिक लंबे समय तक जो कोहली है वह काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं। कोहली जो हैं काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, लंबे समय तक। और कोहली से श्री ओपी कोहली। कोहली जो हैं बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको। सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं वो इस समय टीम इंडिया में, काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं। तो लंबे से लंबे समय तक, और कोहली से श्री ओपी कोहली। और कार्यवाहक कैसे याद किया था हमने? कोहली को, जो टीम इंडिया है कोहली पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो उसे बहुत रन बनाने पड़ते हैं, मतलब टीम का बहुत कार्य करना पड़ता है उनको। उनके पास अतिरिक्त बोझ आता है रन बनाने का, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है कोहली को। कार्य से कार्यवाहक और कोहली से श्री ओपी कोहली। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित, 7 दिन। अब दीक्षित में लिखा दक्ष। अब हम कम समय में दक्ष नहीं हो पाते, किसी भी काम में हम कम समय में दक्ष नहीं हो सकते। ज़्यादा समय चाहिए, कम समय में हम किसी भी काम में दक्ष नहीं हो सकते। दक्ष से दीक्षित और कम समय से कम समय तक। और यह तो पीवी में लिखा पाव। जो पाव होता है, 1 पाव 2 पाव, ये बहुत कम होता है। जो पाव होता है, पाव जिसमें हम नापते हैं कोई भी चीज़, 1 पाव 2 पाव 3 पाव, ये बहुत कम होता है। किलो जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन जो 1 पाव 2 पाव, ये बहुत कम होता है। कम से कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल, और पाव बहुत कम होता है। पाव से पीवी दीक्षित, 1 पाव 2 पाव। और कार्यवाहक, और कार्यवाहक की हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि हमें किसी भी कार्य में दक्ष होना पड़ता है। किसी भी कार्य में हमें दक्ष होना चाहिए। किसी भी कार्य या काम में हमें दक्ष होना चाहिए। दक्ष से दीक्षित और कार्य से कार्यवाहक। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल के.एम. चांडी। अब के.एम. चांडी में लिखा चंदपल, कहते हैं चंदपल, कहते हैं चंद यानी कुछ पल। चंदपल, पल से भोपाल और चंद से चांडी। कहते हैं कभी कभी चंदपल, कुछ पल यानी चंदपल, पल से भोपाल और चंद से चांडी। कहते हैं कभी कभी कि कुछ पल यानी बहुत चंदपल, चंद से चांडी, पल से भोपाल। एमपी में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। इसे कैसे याद रखेंगे? अब राष्ट्रपति शासन लगाने में राय लेनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करते हैं? राय लेते हैं, जो राय लेना पड़ता है, मंत्रिपरिषद से राय लेना पड़ता है। राय से सत्यनारायण सिन्हा। अब जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्रिपरिषद से सबसे पहले राय लेनी पड़ती है। सबसे पहले राय लेनी पड़ती है। राय से सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, रामप्रकाश गुप्ता। राज्यपाल जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, रामप्रकाश गुप्ता।
इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है गुप्त तरीके से, कभी कभी किसी की गुप्त तरीके से मृत्यु हो जाती है। गुप्त से गुप्ता, मृत्यु से कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कभी कभी किसी किसी की बहुत गुप्त तरीके से, गोपनीय या गुप्त तरीके से मृत्यु हो जाती है। गुप्त से गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, 7वीं और 8वीं लोकसभा में। अब जो राज्यपाल, राज्यपाल में लिखा राजा। अब राजा को लोगों के बीच जाकर अच्छे कार्य करना चाहिए। राजा को लोगों के बीच जाकर, लोगों से लोकसभा, राजा से राज्यपाल, राजा को लोगों के बीच जाकर से जाखड़, अच्छे कार्य करना चाहिए। राजा को लोगों के बीच जाकर अच्छे कार्य करना चाहिए। राजा से राज्यपाल, राजा को लोगों के बीच जाकर, लोगों से लोकसभा, राजा को लोगों के बीच जाकर अच्छे कार्य, राजा को लोगों के बीच जाकर से जाखड़, अच्छे कार्य करना चाहिए। एमपी के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोकायुक्त, लोकायुक्त में लिखा लौकी, लोकायुक्त में लिखा लौकी। अब लौकी के कैसे लेते हैं? हम पाव में लेते हैं। लौकी को हम पाव में लेते हैं। पाव से 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, पाव से पीबी दीक्षित, और लौकी से लोकायुक्त। लौकी को हम कैसे लेते हैं? जो लौकी होती है सब्जी, लौकी जो सब्जी होती है उसको कैसे लेते हैं? पाव में लेते हैं। 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव लौकी। तो पाव से पीबी दीक्षित और लौकी से लोकायुक्त। और न्यायाधीश, अब जो न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे हमेशा न्याय देने में दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। और जो न्यायाधीश होता है उसे दक्ष होना चाहिए। दक्ष से दीक्षित, पीबी दीक्षित। जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसे दक्ष होना चाहिए न्याय देने में, ऐरा गैरा नहीं होना चाहिए, उसे दक्ष होना चाहिए न्याय देने में। दक्ष से दीक्षित। एमपी में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। अब दयाल में लिखा दया, हमें बार बार दया दिखानी चाहिए, हमें बार बार दया दिखानी चाहिए। दया से दयाल, भगवत दयाल, और बार बार से सर्वाधिक बार नियुक्त। हमें बार बार दया दिखानी चाहिए। इन सब नामों को हमने राज्यपाल से रिलेट कर ही चुका है, तो हम किससे रिलेट कर रहे हैं इसमें? कि सर्वाधिक नियुक्त। इसमें हम राज्यपाल की ट्रिक नहीं देख रहे, हम इसमें देख रहे हैं ट्रिक कि सर्वाधिक नियुक्त, और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, इसके ट्रिक बना रहे हैं। तो एमपी में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा की सर्वाधिक बार में लिखा बार। अब हमें बार बार दया करनी चाहिए, हमें बार बार दया करना चाहिए। दया से भगवत दयाल शर्मा और बार बार से सर्वाधिक बार नियुक्त। छत्तीसगढ़ गठन के समय एमपी के राज्यपाल भाई महावीर। अब जो महावीर होता है उसका एक छत्र राज चलता है हर जगह, एक छत्र राज हर जगह चलता है। छत्र से छत्तीसगढ़ और महावीर से, और जो वीरों का वीर होता है, महावीर होता है, उसका राज एक छत्र चलता है हर जगह, एक छत्र राज चलता है। या जो भाई होता है, उसके जो भाई होता है, भाई गुंडा, जो किसी इलाके के भाई होते हैं या गुंडे होते हैं, उनका उन इलाकों में एक छत्र राज चलता है। छत्र से छत्तीसगढ़, और भाई से, गुंडे से भाई महावीर। जो किसी इलाके के भाई या गुंडे होते हैं उनका इन इलाकों में एक छत्र राज चलता है। छत्र छत्तीसगढ़ और भाई से भाई महावीर। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल श्री NN बांचू। अब बांचू, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई ऐसा होता है कि वह सेवा करते करते नहीं बचता, सेवा करते करते नहीं बचता।
जान दे देता, अपनी सेवा करते करते नहीं बचता, अपनी जान दे देता है, तो उसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। हमने सेना में देखा है कि कभी कभी सैनिक जो होते हैं देश की सेवा करते करते नहीं बचती उनकी जान नहीं बचती, बचने से बांचू, फिर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, सिविलियन से सिविल सेवा। कभी कभी हमने देखा है कि हमारे जो सैनिक आर्मी होती है, सैनिक होते हैं, आर्मी होती है, सेना वाले होते हैं, वह अपनी जान दे देते हैं, उनकी जान नहीं बचती, जान उनकी नहीं बच पाती, सेवा करते करते देश की सेवा से सेवा, और नहीं जान बचती से श्री NN बांचू, और फिर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, सिविलियन से सिविल सेवा पृष्ठभूमि। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।